रियासत तेलंगाना में वोटर्स की खुसूसी जामे नजरसानी के दौरान 73,95,954 वोट हस्फ किए जाने का इम्कान है। रियासत में एसआईआर का अमल आज पीर को मुकम्मल होने जा रहा है। अब तक 2,64,30,494 इनुमरेशन फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि रियासत में जुमला वोटर्स की तादाद 3,38,26,448 है। इस तरह रियासत भर में 78.14% फार्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुका है। डिजिटलाइजेशन के मामले में हैदराबाद 98.98% के साथ सबसे पीछे है। इसके बाद मेडचल मलकाजगिरी 63.82% और रंगारेड्डी 64.91% के साथ हैं। सबसे ज्यादा 94.30% डिजिटलाइजेशन यादाद्री भुवनगिर जिले में मुकम्मल हुआ है। इसके बाद मेदक 90.54% और सूर्यापेट 90.43% के साथ हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद में 89.45% और जगतियाल में 89.60% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में 2 मरतबा मोहलत बढ़ाए जाने के बावजूद डिजिटलाइजेशन की शरह में कातिर का इजाफा नहीं हुआ। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आरसीआई रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां 2 कारों के दरमियान जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाज अफराद की जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक आरसीआई रोड से एयरपोर्ट की जाने वाली सड़क पर एक एर्टिगा कार ने मारुति सुजुकी कार को टक्कर दे दी। मुकामी अवाम के मुताबिक हादसे से कबल एर्टिगा कार ने मुबैना तौर पर 8 से 10 गाड़ियों को टक्कर दी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। मुकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया है कि एर्टिगा कार का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। जायज हादसे पर कार में बियर की बोतल भी नजर आने की बात की जा रही है। ताहम इन इल्जामात की पुलिस तहकीकात के बाद ही तस्दीक हो सकेगी। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हादसे की वजूहात जानने और दीगर तफसीलात के लिए तहकीकात कर रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के दरमियान वोटर लिस्ट की एक और नजरसानी मुहिम शुरू होने वाली है। खुसूसी जामे नजरसानी एसआईआर के बाद अब स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर किया जाएगा। इस मुहिम के तहत वोटर लिस्ट की दोबारा जांच की जाएगी। अहल वोटर्स के नाम शामिल किए जाएंगे, जबकि वफात पा चुके मुस्तकिल तौर पर दूसरी रियासत मुंतकिल होने वाले और गैर हाजिर वोटरों की शनाख्त करके उनके नाम हस्फ किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक एसएसआर का अमल सितंबर 2026 में शुरू होने का इम्कान है और इसे तकरीबन 30 से 40 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अफसरान घर घर जाकर वोटर लिस्ट की तस्दीक करेंगे। इसके बाद दावे और एतराज़ात दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद हतमी वोटर लिस्ट जनवरी 2027 के पहले हफ्ते में जारी किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि एसआईआर एसएसआर के मुकाबले में निस्बतन मुख्तसर अमल होगा। इसमें हर वोटर को फॉर्म जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शख्सी तौर पर ईरान के साथ जारी तनाज़े को जौहरी माहदे के बगैर भी खत्म करने का इम्कान जाहिर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले से इत्तला दी है। अखबार के मुताबिक ट्रंप कई हफ्तों से इस बात की राह हमवार कर रहे हैं कि अगर तेहरान आबनाए हरमुज को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल देता है तो ईरान के साथ जंग में फतह का ऐलान किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आला मुशीरों के सामने शख्सी तौर पर यह भी कहा है कि जौहरी माहदे के बगैर भी किसी समझौते पर रजामंद हो सकते हैं। अमरीकी ऐवान सदर के एक ओहदेदार ने अखबार को बताया कि ईरान के हवाले से अमरीका अपने तमाम फौजी निशाने हासिल कर चुका है। ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप की अब तवज्जो आबनाए हरमुज के जरिए तवानाई की तरसील को यकीनी बनाने पर मरकूज है। अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखता है तो सदर के पास फौजी ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार बरकरार रहेगा। लव मैरिज करने वाली एक नौबियाता दुल्हन के अगवा का वाक़या शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मानचाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर मधु के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मानचाल मंडल के चित्तापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण और हैदराबाद के आईएसदन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कल्याणी गुज़िश्ता चंद बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक हफ्ता कबल दोनों ने भुवनगिर जिले के यादाद्री गुट्टा मंदिर में शादी की। उसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया, जिस पर दोनों के वालिदीन को इत्तला दी गई। ताहम लड़की की तरफ से कोई भी शख्स वहां नहीं पहुंचा। ये जोड़ा चित्तापुर में मुकीम था। हफ्ते की रात कुछ नामालूम अफराद आए और कल्याणी को एक कार में जबरदस्ती ले गए।
इतवार के रोज प्रवीण ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि इसकी बीवी को एक नौजवान और कुछ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।